पाकिस्तानी टी20 टीम जो है जिसने बांग्लादेश को 3 टी20 सीरीज हराई, क्या ये स्क्वाड कंप्लीट टीम है? क्या बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को निकालकर टीम की सर्जरी कर दी गई? टीम में से तमाम ऐसे प्लेयर निकाल दिए गए जिनकी परफॉर्मेंस खराब थी? क्या टीम इस वक्त वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश टूर, उसके अलावा ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए एक कंप्लीट स्क्वाड है? इन तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। मेरे ख्याल में, मेरी पर्सनल जो राय है, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके मुताबिक ये टीम कंप्लीट टीम नहीं है। जो सर्जरी की गई, बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के नाम पर जो कैंपेन चलाई गई, उनको बाहर निकाला गया, क्या बाकी प्लेयर्स के स्टैट्स नहीं देखे गए? ये तमाम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि ये कंप्लीट स्क्वाड है या नहीं है। बात कर लेते हैं सबसे पहले पाकिस्तानी बॉलर्स की। टी20 स्क्वाड्स के जो बॉलर हैं इस वक्त, उनकी कारकर्दगी पिछले एक साल में, सन 2024 से लेकर 25 तक एक साल में जो कारकर्दगी है, जो इनकी इकॉनमी है, वो 8.54 है। और ये इकॉनमी बॉलर्स की आयरलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज़, जो तमाम थकी हुई टीमें हैं, उनसे भी इनकी जो परफॉर्मेंस है ये ख़राब है, सबसे कम है। एवरेज की बात कर लें तो 24 की एवरेज रही है पिछले एक साल में। 24 रन देकर 1 विकेट हासिल की गई है पाकिस्तानी बॉलर्स की तरफ से तमाम फॉर्मेट्स में। उसके बाद जो पाकिस्तानी टीम के बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, अब्बास अफरीदी और उसके अलावा हारिस रऊफ, ये टॉप विकेट टेकर हैं तमाम पाकिस्तानी बॉलर्स में। और इन्होंने एक साल के अंदर तकरीबन 30+ विकेटें हासिल की हैं। 38 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की हैं, उसके बाद हारिस रऊफ, उसके बाद अब्बास अफरीदी। अगर बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, तो वो तो टीम से बाहर हो चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी टीम से बाहर हो चुके हैं। एक टाइम था जब फिन एलन, रोहित शर्मा शाहीन शाह अफरीदी से डरते थे और तमाम कोचेज अपने ओपनर को समझा के भेजते थे कि पहले 2 ओवर शाहीन शाह अफरीदी के रोक लें, ना स्कोर बनाएं। लेकिन वो जो एक टनोर था, एक टाइम था शाहीन शाह अफरीदी का गुजरा। उसके बाद जो शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग पर जवाल आया, फिर जो भी प्लेयर आया उसने ओपनिंग में शाहीन शाह अफरीदी को 1 ओवर में 20-20 रन बनाए। इसी वजह से शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी को देखकर बाहर निकाला गया। और शाहीन शाह अफरीदी को ये एक मैच की परफॉर्मेंस पे बाहर नहीं निकाला गया, तकरीबन 15 से 20 मैचेस इनके देखे गए। जब ये पहले ओवर में नई विकेट लेकर दे रहे थे, दूसरे में इनको मुसलसल स्कोर पड़ रहा था, तो इनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। अब शाहीन शाह अफरीदी तो टीम से बाहर हैं और वो आपके नंबर 1 बॉलर नहीं रहे। हारिस रऊफ की बात कर लें तो हारिस रऊफ ऐसे बॉलर हैं जिनकी टी20 में बहुत विकेटें हैं, लेकिन हारिस रऊफ एक दिन तो इस तरह परफॉर्म करेंगे और दूसरे दिन बिल्कुल लो लेवल पे परफॉर्म करेंगे। हारिस रऊफ एक दिन आएगा कि मैक्सवेल जैसे प्लेयर को भी आउट कर जाते हैं, 2-2 लगातार विकेटें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ले जाते हैं, हैट्रिक कर जाते हैं। लेकिन एक ऐसे मैचेस भी आते हैं जिसमें यूएसए जैसे टेल एंडर बॉलर से भी स्कोर बनवा देते हैं। तो हारिस रऊफ का कोई दिन तो बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिन बहुत लो जाएगा, लेकिन हारिस रऊफ परमानेंट पाकिस्तानी टीम का हिस्सा हैं, ये बात नहीं है। अब्बास अफरीदी का डवाडोल है, कभी वो बेंच पे होते हैं, कभी टीम से बाहर होते हैं, कभी स्क्वाड का हिस्सा होते हैं, कभी उनको ले लिया जाता है, कभी निकाल दिया जाता है। हालांकि अब्बास अफरीदी भी अच्छे बॉलर हैं। उसके बाद सफियान मकीम बिल्कुल न्यू बॉलर हैं। उनको सिर्फ एक मैच की गलत परफॉर्मेंस पे बाहर बिठा दिया गया था। अब वो स्क्वाड में होंगे, बांग्लादेश स्क्वाड में, वेस्ट इंडीज स्क्वाड में। उसके बाद बरार अहमद, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बरार अहमद जो है अब लाइन पर आते जा रहे हैं। अब वो एक्सपीरियंस हासिल करते जा रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। तो बरार अहमद जो है, उनकी परफॉर्मेंस माजी में अच्छी चलती आ रही हैं रिसेंटली। उसके बाद हसन अली जो हैं, उनकी फिटनेस परफॉर्मेंस PSL में अच्छी रही, उसके बाद बांग्लादेश सीरीज़ में भी अच्छी रही और उम्मीद करते हैं भी आगे भी अच्छी रहेगी। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स पर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। बैटिंग की बात की, बाबर आजम को बाहर निकाला, रिजवान को निकाला, लेकिन बॉलिंग का क्या बनेगा? पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं, इनका क्या बनेगा? जो 200 रन, जो बांग्लादेश जैसी टीम से 200 रन बनवा दे, तो बॉलिंग पर भी सवालिया निशान है। बॉलिंग के बारे में भी सोचना चाहिए। पाकिस्तानी स्क्वाड की बात करें जो बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जाएगा, उसमें अगर बात करें तो उसमें भी चंद प्लेयर ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस आना लाजमी है।
नहीं तो ये प्लेयर वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद बाहर होंगे एशिया कप से पहले। नंबर 1 पे बात कर ले सैम यूब की, तो सैम यूब जो है ओपनर हैं, लेकिन उनको T20 में पहले लिया गया, 10-12 मैचेस दिए गए, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, फिर उनको वनडे और टेस्ट में चांस दे दिया गया। तब मैं भी यही कहता था, सभी क्रिकेट एनालिस्ट यही कहते थे कि अब सैम यूब को टेस्ट में खिलाने का क्या मंतक है, लेकिन उन्होंने सैम यूब ने टेस्ट में भी परफॉर्म किया, वनडे में भी किया। अब T20 में उनसे फॉर्म नहीं आ रही, PSL में भी उनकी 0 परफॉर्मेंस थी, बांग्लादेश सीरीज में भी 0 परफॉर्मेंस है, T20 में उनकी फॉर्म नहीं आ रही। सिर्फ 2 या 3 इनिंग्स हैं उनकी ऐसी T20 में इंटरनेशनली जिसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया हो। तो सैम यूब को परफॉर्म लाजमी करना होगा, लेकिन पीछे फिर आपके पास ओपनर बहुत पड़े हुए हैं। साहिबजादा फरहान भी ओपनर आ गए, उनको बांग्लादेश के पहले मैच में जो उनको चांस मिला, अच्छी इनिंग्स खेली, 70+ रन किए, लेकिन उसके बाद भी उनकी परफॉर्मेंस आना लाजमी है साहिबजादा फरहान की, क्योंकि साहिबजादा फरहान को वनडे में ऑस्ट्रेलिया खिलाफ चांस दिया गया था, फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया था। तो पीछे मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, उनका कमबैक हो सकता है। ओपनिंग में और बहुत से प्लेयर हैं, तो इनकी फॉर्म आना लाजमी है। मोहम्मद हारिस की फॉर्म आना भी लाजमी है। बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की, अगर तो वो तुक्के वाली सेंचुरी थी तो फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि पीछे बैकअप के तौर पर प्लेयर तैयार हैं, विकेट कीपर प्लेयर तैयार है जो कि मोहम्मद हारिस की जगह पे आने के लिए, टीम में जगह लेने के लिए तैयार है। तो मोहम्मद हारिस, सैम यूब, साहिबजादा फरहान, इन 3 प्लेयर्स को सोचना होगा। हसन नवाज ने PSL में कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ, न्यूजीलैंड में 1 सेंचुरी, तो उनकी फॉर्म अच्छी है, वो मिडिल ऑर्डर में भी अच्छा खेल रहे हैं, ओपनर भी अच्छा खेल रहे हैं। तो हसन नवाज की तो जगह ठीक है, सलमान अली आगा ठीक है, बाकी तकरीबन तमाम प्लेयर्स अच्छे, खुशदिल शाह ठीक है। बॉलर्स में नसीम शाह को भी सोचना होगा, उनकी फॉर्म भी नहीं है, उनकी फिटनेस नहीं है, उनकी ठीक तरीके से फॉर्म आ नहीं रही। 4 ओवर भी करने होते हैं T20 में, तो वो भी मुश्किल हो जाते हैं। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से प्लैटिनियम कैटेगरी में सेलेक्ट होकर वो खेले हैं, तो उनकी फॉर्म 0 रही है, तो इस चीज़ को भी सोचना होगा। नहीं तो नसीम शाह की जगह पे बैकअप के तौर पर अब्बास फरीदी है, हसन अली हैं, वसीम जूनियर हैं, ऐसे बॉलर्स तैयार हैं आने के लिए। तो अब पाकिस्तानी बॉलर्स का जो सवालिया निशान है उसको देखना होगा। अगर बॉलिंग अच्छी ना हुई, जो पाकिस्तान की ये स्ट्रेंथ थी, जो पाकिस्तान की आज से 2 साल पहले T20 में पाकिस्तान का तोता बोलता था, वो पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, नसीम शाह, इनकी बॉलिंग की वजह से बोलता था। इनकी बॉलिंग से दुनिया डरती थी, लेकिन आजकल वो बॉलिंग इनकी नहीं रही। मसला सिर्फ बैटिंग का नहीं है, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम का नहीं था, मसला बॉलिंग का भी था। अब बॉलिंग में भी देखना है, हसन अली का कमबैक हुआ है, उनकी परफॉर्मेंस कैसे अच्छी जाती है, वो अच्छे तजर्बाकार प्लेयर हैं, लेकिन उसके साथ शादाब खान का जो कमबैक हुआ है उस पर सवालिया निशान है। शादाब खान का कमबैक करवा तो दिया गया है, सिर्फ एक PSL की अच्छी परफॉर्मेंस पर, बांग्लादेश में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन एज ए बॉलर शादाब खान कब फॉर्म में आएंगे, इस चीज़ को देखना होगा। दूसरी जानब वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश सीरीज़, ये 2 सीरीज़ हैं। इन 3-4 प्लेयर्स के लिए, मोहम्मद हारिस के लिए, साहिबजादा फरहान के लिए, सैम यूब के लिए, और इसके अलावा बॉलर्स में तकरीबन हमारे 3-4 बॉलर आ जाते हैं, नसीम शाह के लिए, अब्बास फरीदी के लिए और शहीन शाह फरीदी के लिए। तो इनके लिए ये सीरीज़ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो ये एशिया कप से पहले टीम में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखेंगे, टीम में, स्क्वाड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगी। अगर ये फॉर्म में नहीं आते, ये परफॉर्म नहीं करते। बांग्लादेश के खिलाफ हारिस ने परफॉर्म किया, सेंचुरी स्कोर की, लेकिन इस चीज़ को, तरतीब को कंटिन्यू रखना, रेगुलर परफॉर्मेंस देना, विकेट थ्रो नहीं करना, इन चीज़ों पर मोहम्मद हारिस को वर्क करना पड़ेगा। मोहम्मद हारिस को बहुत चांस मिले हैं, ये जब टीम से ड्रॉप हुए हैं, इससे पहले मोहम्मद हारिस को 10-15 T20 मैचेस मिले हैं। हारिस को ओपनर बनाकर शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ भेजा गया था, सैम यूब को और मोहम्मद हारिस को। मोहम्मद रिजवान को और बाबर आजम को उस वक्त भी ड्रॉप किया गया था, लेकिन फॉर्म नहीं आई, परफॉर्मेंस नहीं हुई। यही कहा गया कि ये तुक्का प्लेयर हैं, सैम यूब भी, मोहम्मद हारिस भी, लेकिन सैम यूब ने ODI और टेस्ट में परफॉर्म करके दिखाया, और इसी वजह से वो T20 में अब हैं। T20 में उनको बैक किया जा रहा है कि T20 में वो लाजमी फॉर्म में आएंगे, लाजमी परफॉर्म करेंगे। तो मोहम्मद हारिस को भी इस चीज़ का सोचना चाहिए, सैम यूब से चीज़ें लेनी चाहिए, उसको अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करना चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए कि विकेट थ्रो करने के बाद बस चले जाएँ, 15 स्कोर बना दें, 30 स्कोर बना दें और
ये तो थी आज को इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।